Hello students, good evening. Today's our topic is modal verbs. मॉडल जो है वो प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज होती है. मॉडल जो है वो जैसे कि यहाँ नीचे दिख रही है शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ought to, यूज टू और मस्ट. तो मस्ट जो शेल है, शेल, विल जैसे करें है ना, और गा के लिए विल यूज होता है. शुडन चाहिए, वुड यानी अभी आगे बताएंगे वुड के यूज. कैन पॉसिबिलिटीज, में पॉसिबिलिटी. कैन जो है वो स्ट्रेंथ, पावर को दिखाता है अपनी. इसके बाद में है मे, माइट. माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है. नीड जो है यहाँ पर दो, एक नीड और एक डेयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती है. जो आईएमपी लगे वो आप लोग नोट कर सकते हैं. नीड और डेयर जो है मेन वर्ब के रूप में हो सकती है, लेकिन इनके अलावा जितनी भी मॉडल्स दिख रही है यहाँ पर उनका सिर्फ ऑक्सिलरी के रूप में यूज करता है. जब भी हम मॉडल्स का मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स का जैसे कि बाकी टेंस में वर्ब के एस फॉर्म में यूज होते हैं, वैसे हम कैन का कैन्स या मस्ट का मस्ट है ना, ऐसा नहीं कर सकते. कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, थर्ड फॉर्म भी कुड होता है ना, लेकिन कैनिंग नहीं हो सकता. मस्ट का मस्टेड, मस्टिंग नहीं हो सकता. मॉडल्स ऑक्सिलरी में कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता. और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जैसे है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में नीड एंड, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताए थे है ना, तो वही बता रहा है कि नीड और डेयर ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका मेन वर्ब के रूप में काम होता है. बाकी के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है. ही नीड नॉट टू, नीड नॉट मीन्स ये जो है वो गो देयर अगेन मॉडल वर्ब के रूप में होता है. और नीड्स सम मनी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है. जैसे ही डज वर्क, वह काम कर सकता है, करता है. हाउ डेयर यू टेल, मॉडल को बनाना एक फॉर्मेट होता है, जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वैसे. तो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, कुड, कैन और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है. जैसे आई कैन डू, तो वही फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिया है. दूसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, कुड, मेन वर्ब है ना, सकता था या सका के रूप में यूज होता है. ही कुड प्ले द पियानो व्हेन ही वाज यंगर, वो जब जवान था तब क्या पियानो बजा सकता था. सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब. तीसरा जो स्ट्रक्चर है मॉडल में यानी सकना, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. दे में विजिट अस नेक्स्ट वीक, वो हमें नेक्स्ट वीक को विजिट कर सकते हैं. चौथा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, माइट. लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी होना. इट माइट बी रेन, तो बहुत वर्षा हो सकती है नहीं के बराबर. इसके बाद में देखते हैं हम शुड मीनिंग एंड हिंदी. शुड का मतलब होता है चाहिए, अभिव्यक्त करने के लिए. एडवाइस, रिकमेंडेशन है ना, किसी की सलाह, सिफारिश, ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी, सलाह, दायित्व, अपेक्षा या संभावना. एडवाइस, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी. शुड का यूज, शुड जो है वो जो हमारी तो शुड जो है वो उचित या अनुचित बताता है. मस्ट अधिकार बताता है. और आर्ट टू नैतिक कर्तव्य बताता है. एम्प्लॉय शुड अराइव एट वर्क ऑन टाइम, कर्मचारी को समय पर काम पहुंचना चाहिए, मतलब अपना. प्रोबेबिलिटी, संभावना. इट शुड रेन टुडे, मतलब रेन बारिश हो सकती है. कंडीशनल स्टेटमेंट में भी इफ यू शुड नीड एनी असिस्टेंट प्लीज लेट अस नो, यदि आपको कोई सहायता चाहिए तो कृपया हमें बताइए.
मतलब असिस्टेंस के लिए बता रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, व्हाट टाइम शुड यू हैव, क्या आपके पास समय होना चाहिए। वुड यू लाइक टू, क्या आप रिपोर्ट को देखना चाहेंगे। एक्सप्रेसिंग रिग्रेट ऑफ क्रिटिसिज्म, यू शुड हैव पेड मोर अटेंशन, आपको क्लास में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो इस प्रकार से वही शुड का यूज। आगे हम शुड, मस्ट और आर्ट टू के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट। अब वुड का यूज, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। वुड विल का ही एक रूप है कंडीशनल सेंटेंस में। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यदि मैंने लॉटरी जीता मैं क्या ट्रेवल करूंगा, वर्ल्ड के टूर पर जाऊंगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड का प्रयोग, वुड यू गिव मी, क्या आप मुझे देंगे, है ना, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। वुड यू प्ले विथ मी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय पीना चाहेंगे। तो इस प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाए। हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। तो व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन सैटरडे, जब मैं बच्चा था तो मैं शनिवार को पार्क में जाया करता था। तो इस प्रकार के अब रिपोर्टिंग स्पीच में देखते हैं। he said he would be here at time, जब इस रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वुड का जो उपयोग है वो अक्सर अतीत में बीते हुए समय में किसी और द्वारा किए गए बयानों, अनुरोधों, प्रस्तावों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन पास्ट, वुड का प्रयोग अतीत की काल्पनिक या काल्पनिक स्थितियों के बारे में बताने के लिए भी किया जाता है। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक, आपको मुझे पता है आप आ रहे हो इसीलिए मैंने केक बनाया होता। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू लाइक मी, वुड यू गिव मी, क्या आप मुझे देंगे, है ना। विल जो है वो फ्यूचर की बातें बताता है, लेकिन वुड जो है वो प्रेजेंट में, यदि फ्यूचर जैसे गा गी गे वाले जो सेंटेंस है उनके बारे में बताया जाता है। अब देखते हैं जो केन है। केन एक तो स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति का यदि आभास कराता है कहीं, है ना। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं यह पत्थर उठा सकता हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, है ना। कैन प्रोबेबिलिटी के लिए भी संभावना व्यक्त करने। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मे का यूज करना सूटेबल होगा। अब हम देखते हैं कुड मीनिंग इन हिंदी। कुड, पॉसिबिलिटी, कुड, जैसे वुड का प्रयोग पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज किया गया था, उसी प्रकार से जो कुड है, कुड भी पोलाइटनेस यूज करता है ना। रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस। कुड यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हो। और अब दे सकते हो में क्या है, स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं हो रही है ना, स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रही है, वहां रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है, इसलिए कुड का यूज हमने किया था। अब आगे देखते हैं, कुड जो है वो सकता था या सका के लिए भी यूज होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने देखा था एबिलिटी, आई कुड स्विम, मैं जब छोटा था तब मैं तैर सकता था, है ना। जैसे कुड तैर सकता था, पास्ट की बात हो रही है। शी कुड स्पीक, वह स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी। परमिशन, कुड यू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो,
है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुड का उपयोग उन काल्पनिक स्थिति में घटना के बारे में बात करने किया जाता है जो संभव है लेकिन होती नहीं है। पास्ट एबिलिटी, अब मे का यूज देखते हैं। मे का मतलब सपना होता है, लेकिन यह पॉसिबिलिटी मे आई लीव पॉसिबिलिटी शो करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मे आई कम इन सर, पहला एक मे आई कम इन में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहां पर हम क्या, तो मे जो है वो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए होता है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मे का यूज कंडीशनल स्टेटमेंट में भी एक काल्पनिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इफ पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी, है ना। माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, जैसे बारिश की कोई संभावना नहीं है, है ना। हाँ, तो इट माइट रेन बोल सकते हैं। इट में रेन भी होता है और इट माइट रेन भी होता है। इट में रेन मतलब संभावना अधिक है बारिश होने की, तो और इट माइट रेन मतलब संभावना बहुत कम है। कंडीशनल स्टेटमेंट में का उपयोग, इफ आई मे ऑफर अ सजेशन आई थिंक यू शुड रिकंसिडर यू, यदि मैं कोई सुझाव दे सकता हूं तो मुझे लगता है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। माइट, अभी मे वाले जो एग्जांपल देखे थे, है ना, मे आई यूज द योर टॉयलेट, इस प्रकार के। पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन। इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना बहुत कम है। आई माइट गो टू पार्टी टुनाइट, आज मैं पार्टी में जा सकता हूँ, लेस पॉसिबिलिटी। यू माइट वांट टू ट्राई द सी फूड, रेस्टोरेंट में समुद्री खाना खा सकते हैं। शी माइट का उपयोग कंडीशनल से वाक्य में किया जाता है, जैसे इफ आई हैड मोर मनी, मतलब पास्ट का एग्जांपल है वो। तो if I had more money, I might buy a bungalow, मैं एक बंगला ले सकता था। she might have made the train, हो सकता है कि उसकी ट्रेन छूट गई होगी, है ना। तो I might buy a new car, तो मैं एक खरीद सकता था, मतलब पास्ट का, इसलिए सेकंड जो सेंटेंस है वो भी पास्ट का है। नीड के साथ एक नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए बस नीड के बाद नॉट, यू नीड नॉट टू वरी, नीड का यूज है ना। नीड मतलब जरूरत होना, तो यू नीड टू गो देयर, है ना। यू नीड टू ईट हेल्दी फूड, इस प्रकार से हम नीड वाले वाक्य बना लेते हैं। जरूरत होना, आपको जरूरत है, व्यक्त करने के लिए डेयर का यूज किया जाता है। He dares to speak out, dare he to issue a challenger date, I dare you to jump off the high diving board, मैं हाई डाइविंग बोर्ड पर चढ़ने का साहस रखता हूँ। I dare to show regret if you don't हाउ डेयर यू वह सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, है ना। आपकी कैसी जरूरत हुई, है ना, आपकी इतनी हिम्मत। He dares to speak out against injustice even when it's unpopular,
कुछ करने के लिए एक मजबूत सिपाही से प्रोत्साहन। हाउ डेयर यू एक्यूज मी, है ना, मेरे पर आरोप लगाने की आपकी हिम्मत कैसी हुई। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है डेयर के साथ में यूज कर सकते हैं। डेयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू मॉडल फ्रेज है जिसका पास्ट आदत और दिनचर्या स्थिति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यूज्ड टू सेकंड फॉर्म है ना। यूज्ड टू और यूज्ड टू, है ना। यूजेस टू, तो किया करना, मतलब जो पास्ट की आदत है वो किया करना। यूज्ड टू एक मॉडल फ्रेज है। सारा यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट टेंस के साथ किसी आदत या स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। When I was young, I used to speak in society। जब मैं यंग था मैं सोसाइटी में बोला करता था, है ना। तो बोला करता था एक हैबिचुअल पुरानी जो एक्शन थी उसको बोलने के लिए किया जाता है। यूज्ड टू को इंटरनेट के साथ में पास्ट यूज्ड टू जो है यूज किया करना, है ना। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू टेनिस एवरी डे। जब मैं छोटा था मैं प्रतिदिन टेनिस खेलता था, मतलब खेला करता था, पहली आदत थी। यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी। मैं न्यूयॉर्क सिटी में पहले रहा करता था। तो आई यूज्ड टू, जैसे पास्ट में भी इसका यूज होता है। जैसे यूज्ड टू का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से उसका जो नेगेटिव है वो बन सकता है। आई यूज टू खेला करता हूँ, प्रेजेंट में खेला करना। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई यूज टू, आई डोंट यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो इस प्रकार से अब देखते हैं आर्ट टू की मीनिंग। आर्ट टू का मतलब भी चाहिए होता है। तो आर्ट टू का यूज जो है ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, शुड की जगह पर यूज किया जाता है। रिकमेंडेशंस, किसी की सिफारिश, है ना, सलाह। आर्ट टू का नेगेटिव फॉर्म आर्ट नॉट टू होता है। यू आर्ट नॉट टू, जैसे हमने बताया था कि शुड जो है वो क्या करे क्या ना करे, मतलब सही क्या सही है क्या गलत है के बारे में जैसे बोलते हैं, है ना। वी शुड गो मार्केट, हमें मार्केट जाना चाहिए। तो वैसे ही आर्ट टू का भी यूज होता है। मस्ट का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि आई मस्ट स्टडी माई एग्जाम टुनाइट, मतलब एक अनिवार्यता बताता है, भाई एग्जाम है तो हमें मस्ट का प्रयोग अक्सर एक मजबूत दायित्व या आवश्यकता व्यक्त करने के लिए, अनिवार्यता, है ना। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, आपको समय सीमा से पहले आवेदन जमा करना होगा। स्टूडेंट्स, हम अभी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जितने हमने मॉडल वर्ड्स पढ़े उनका पृथक से सबका एक एक डिटेल्ड वीडियो हम आगे के जो हमारे सेशन रहेगा उसमें हम आपके बीच में शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।